नहीं आता है। कभी कभी बैठ के रोती भी हूँ मैं कि भगवान मुझे क्या ये बना दिया, कैसे कर दिया। आज भी रोती हूँ। अभी परसों खुद की रोई मैं बैठ के अपने घर में, मेरे मम्मी पापा के सामने मैं खूब रोई थी कि क्या भगवान मुझे बना के भेज दिया। ऐसे बहुत फील होता है, रोना धोना, हर एक प्रॉब्लम होता है ना, खाने के लिए प्रॉब्लम, चलने के लिए प्रॉब्लम। बच्चे, हमारा बच्चा नहीं होगा ना, लोग लड़का होगा ना, किसी से शादी कर सकते हैं ना, किसी के घर का बहू बन सकते हैं, तो क्या होगा। मतलब इसके लिए हम लोग बहुत काफ़ी रोते हैं। जब भी जाते हैं लोग रास्ते पे भी बोलता है कि छक्का जा रहा है, किन्नर जाता, देखा मर्दे हो छकवा जाता, ऐसे बोल बोल के अजीब अजीब सा हरकतें बोलते हैं। अच्छा, इंसान जैसे जीना चाहती ना, औरत जैसे जीती है, मर्द जैसे जीता है, वैसे हम जीना चाहते हैं। हमको ये किन्नर लोग में नहीं इंटरेस्ट है। सोचते थे कभी हमारे साथ अच्छा हुआ नहीं, गलत होते हैं, बहुत बड़ा सोचता। मम्मी पापा को कुछ नहीं मालूम, वो लोग नहीं जानता था कि क्या छक्का होता है, क्या किन्नर होता है। हमारे को मालूम, लोग आया यहाँ पे हाय हेलो होने लगा, ताली वाली बजाने लगे, उठा के लेके हमको चले गए। तो ऐसे लोग हमको डंटा मारना, डांस कराना, पाए वो गुगुर पहना के डांस सिखाना, लोग अत्याचार करते थे कि ये लोग ऐसे करे वैसे करे। बात होती थी नहीं, 7 साल तक नहीं बात हुआ। ऐसे 7 साल के बाद मेरा एक नंबर, दीदी का पुराना नंबर याद था, वो नंबर से मेरे को दीदी से बात हुआ और किसी से नहीं। हम चाहते कि हमारा सरकार हमको अच्छा पदवी पे ले चले और हम लोग को ऐसा पदवी पे ले जाए कि हम लोग को किन्नर कहने वाले का मुंह काला हो जाए। समाज में अनेकों जातियां हैं। कभी कभी उन जातियों की भी बात की जाती है जिस जातियों को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन क्या सरकार ने जिन जिन जातियों को अपना समझ करके अधिकार दे दिया है, क्या उन जातियों को मौका मिल पाया है? शायद नहीं, क्योंकि जब भी आप रोड पे चलते होंगे या ट्रेनों में से चलते होंगे तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग आपको ज़रूर दिखाई देते होंगे जो आपको हमेशा आशीर्वाद देते हुए नजर आते होंगे। बहुत सारे सवाल उठते हैं लोगों के बारे में, लोगों के दिलों में कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं। मजबूरी क्या सिर्फ इनके परिवार की होती है या खुद की मजबूरी होती है, या इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको करना बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मुस्कान किन्नर। मुस्कान किन्नर। मुस्कान जी, आप इस लाइफ में अभी हमने देखा है कई जगह आप ट्रेनों में भी जाती हैं, तो ट्रेनों में जाने के बाद आप कैसे लोगों से मिलती जुलती हैं? लोग कुछ बुरा भला तो नहीं कहते? नहीं, लोग बहुत अच्छा से मोहब्बत प्यार अच्छा खासा देते हैं, बहुत अच्छा भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपना ज़िंदगी अपने से जिएं और अच्छा से जिएं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको एक अधिकार है कि अच्छा से हमको अच्छा ज़िंदगी हमको मिले और अच्छा से जिएं हम। चलिए मुस्कान जी, जब आपने कहा कि अच्छा ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, बहुत सारे किन्नर हैं जो समाज में कहीं कहीं देखते हैं तो लोग कुछ पैसा मांगना स्टार्ट करते हैं। जब नहीं पैसा देता है कोई मारपीट भी हो जाती है बीच में। अक्सर मैंने सुना है कि किन्नरों के साथ लड़ाई होती रहती है। अभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने भी किसी को 2 थप्पड़ मार दिया हो? नहीं, हम नहीं मारते, हम बस ओनली आशीर्वाद देते हैं। हम चाहते हैं हमारा जजमान, हमारा इंसान लोग अच्छा रहे, हमारा दुआ आशीर्वाद हमेशा हर वक्त साथ उन लोग का रहे। हम लोग का ज़िंदगी उन्हीं लोग से जीतना है और उन लोग से हमको जीना है। अच्छा मुस्कान जी, जैसे अभी आपने कहा कि खुद से हम आशीर्वाद देते हैं, लोग हमें प्यार देते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपके साथ भी कभी अभद्रता हुई हो, चाहे लोग कमेंट गंदे? हाँ, हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत बार कहे हैं, बहुत बार सुने हैं हम भी। बट कह क्या सकते हैं, हम लोग किन्नर हैं। जब भी जाते हैं लोग रास्ते पे भी बोलता है कि छक्का जा रहा है, किन्नर जाता, देखा मर्दे हो छकवा जाता, ऐसे बोल बोल के अजीब अजीब सा हरकतें बोलते हैं। हम लोग किसी का बात नहीं वैल्यू करते, अपना चले जाते हैं, शांति से रहते हैं। कोई मोहब्बत प्यार से अगर बोले तो ठीक है, नहीं बोलता है, जो जैसा बोलता है हम लोग सुन के पटा जाते हैं। चलिए पीछे की ज़िंदगी में चलते हैं। पढ़ाई किया आपने? हाँ, कितना पढ़ाई? 8वीं तक। 8वीं तक। फिर 8वीं के बाद फिर आपने क्या किया? नहीं, मैं जैसे 5वीं क्लास में थी तो लोग मुझे चॉइस करने लगे, ऐसे वैसे, जो जैसा बात बोलता था तो ऐसे बोलता था, कोई मतलब नहीं निकलता था। लोग कहने लगा तो मुझे किन्नर लोग अपने आप उठा के लेके चले गए थे। जब पढ़ाई के दौरान आप स्कूल में जाती थी तो बहुत सारे लोग, बच्चे या लोग, टीचर वगैरह भी भेदभाव करते थे आपके साथ? हाँ, सब लोग करता था मेरे साथ। टीचर भी करता था, बच्चे लोग भी करते थे, परेशान करना, ऐसे वैसे बात बोलना, छक्का है। परिवार में फिर मम्मी पापा को कैसे लगा कि आप? मम्मी पापा को कुछ नहीं मालूम, वो लोग नहीं जानता था कि क्या छक्का होता है, क्या किन्नर होता है। जब लोग उठाने के लिए आए तो सब जान गए हैं कि ये किन्नर है।
मतलब कि मम्मी पापा को पता भी नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा तो हमेशा एक बच्चा समझ के जन्म बच्चा दिया हमें। समझते थे, वो बेटा समझते थे, बेटी समझते, ये बेटा समझते थे वो लोग। माँ बाप ने हमेशा आपको बेटा समझा कि भैया हमारे घर में एक संतान है, क्योंकि कोई भी जब माँ पैदा करती है बच्चे को तो ये नहीं सोचती है कि हमारा बेटा कैसा होगा, हमारी बेटी कैसी होगी, बस सिर्फ ये होता है कि नहीं हमने एक बच्चे को जन्म दिया है। माँ बाप ऐसे करते हैं। माँ बाप किसी का कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कहीं भी जाए या कोई भी प्रॉब्लम में फंसे या कोई उठा के लेके जाए, भले से हम लोग किन्नर हो या लंगड़ा लूला कुछ भी हो, माँ बाप थोड़ी छोड़ेगा। माँ बाप का दिल से पूछो क्या माँ बाप का होता है। आपको कब लगा ऐसा कि मैं हमारे अंदर जो है कि लड़कियों जैसी चॉइस है, कब लगा? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद एहसास होने लगे थे कि मतलब, तो फिर समय कैसी की हरकतें होती थी आपके साथ? ऐसे लड़कियों जैसे चलना, लड़कियों जैसे रहना, लड़कियों जैसे खाना पीना, लड़की लोग के साथ में रहना, बाल वगैरह बांधना, वो शौक रहा उसका? हाँ बहुत शौक था। तो स्कूल में भी ऐसे ही चल जाती थी, लड़कियों के साथ उठना बैठना हाँ होता? लड़की लोग के साथ हर वक्त मैं बोली तो लड़की लोग के साथ मेरा मतलब जीवन था। हमेशा आपका जीवन हर लड़कियों के साथ रहता? छोटे पर से बड़े, इतना बड़ी हो गई लड़की तो जैसे मम्मी मैं। पापा ने कभी ऐसा नहीं डांटा कि तुम लड़की के साथ क्यों घूम रही हो? बहुत डांटे, क्या बोल? मम्मी पापा बहुत डांटे मारे भी, बहुत समझाए बेटा अपना कमजोरी है, अपना दिक्कत हो जाएगा, लोग हंसेगा, लोग बेइज्जत करेगा, इसके लिए बहुत डांटे, बहुत मारे भी मुझे, बहुत ले जाने के लिए। तो उनको कैसे खबर चली आपके बारे में कि गांव का लोग ये कोई बताया होगा, हमको क्या मालूम, ना मम्मी को मालूम, ना पापा को मालूम, ना हमारे को मालूम। लोग आया यहाँ पे हाय हल्लो होने लगा, ताली वाली बजाने लगे, उठा के लेके हमको चले गए। तो आप जबरदस्ती उस समय परिवार से के साथ रहना चाहती थी कि उन लोगों के साथ? नहीं, मैं परिवार के साथ रहना चाहती थी। मैं एक अच्छा इंसान जैसे जीना चाहती ना, औरत जैसे जीती है, मर्द जैसे जीता है, वैसे हम जीना चाहते हैं। हमको ये किन्नर लोग में नहीं इंटरेस्ट है। अच्छा। ना हमको इंटरेस्ट है, जबरदस्ती से लेके गए, इसके लिए हमको वो लोग का लत पकड़ लिया बस। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, जब आप यहाँ से जब वो लोग आए, आपको मम्मी पापा को क्या डराए धमकाए भी थे मम्मी पापा? बहुत धमकाए थे, पुलिस थाना भी हुआ था, अच्छा। जबरदस्ती लेके गए थे हमको। तो क्या पुलिस वालों ने मान लिया इस बात को कि नहीं उसके साथ? हाँ, जब वो लोग बोला, खुद के बोला, जब वो बिरादरी है तो उसी बिरादरी में लेके जाओ, ऐसे रहने से कोई फायदा नहीं, ये लोग का जिंदगी उन्हीं में कटेगा। मम्मी पापा ने क्या कहा है आपको कि भाई नहीं जाना है बेटी? नहीं जाने दे रहे थे, मम्मी पापा बहुत डांट रहे थे, बहुत बोल रहे थे, नहीं माने वो लोग। ये मुस्कान जी हैं। आपने सुना कि जब वो लोग आए, यानी कि किन्नर समाज के जब लोग आते हैं तो मम्मी पापा को डराते धमकाते हैं, पुलिस वाले तक आ जाते हैं, और फिर माँ बाप को छोड़कर जाना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी इनको मजबूरन जाना पड़ा। हाँ सही बात है। तो पकड़ के लेकर गए जबरदस्ती? जबरदस्ती से। वहाँ जाने के बाद क्या होता है आपके साथ? वहाँ पे जाने के बाद हमारा कुछ भी लूर ढंग नहीं था, बात करने का लूर नहीं था, ढंग नहीं था, कोई बात प्रॉब्लम भी नहीं था। हम लोग ऐसे, लोग हमको डंटा मारना, अच्छा। डांस कराना, पाए वो घुंघरू पहना के डांस सिखाना, लोग अत्याचार करते थे कि ये लोग ऐसे करें वैसे करें। ज़िंदगी में कभी हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हम डांस करेंगे। ज़बरदस्ती से हमारे पैर में घुंघरू डालना, डांस करवाना, मारना, डंडे, तो हम सीखना चालू किए। मतलब आपके भी सपने थे कि मतलब मुझे बड़ा करना है? नहीं, हाँ, नौकरी करना है? मेरा बहुत सपना था कि हम पढ़े लिखे, बड़ा अच्छा, कोई अच्छा पदवी पे जाएं, अच्छा पदवी पे रहें, हमारा पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, ये कोई चीज़ हो, अच्छा सोचते थे। कभी हमारे साथ अच्छा हुआ नहीं, गलत होते, बहुत बड़ा सोच था। हम लोग भी चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कलम चलाना सीखे, यही सब हमारा भी सोच था। चलिए, मुस्कान जी के देखिए सोच क्या थी कि इनका सपना था कि मुझे बड़ा करना है, बड़ा पढ़ाई लिखाई करना है, लेकिन वहीं तक जब कोई उठा कर लेके आएगा, बंद कमरे में उसे रख लिया, तो ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया कि ऐसा करो नहीं तो तुमको बहुत कुछ कर दिया जाएगा। 7 साल तक बंद थी मैं। 7 साल तक? 7 साल तक 7 साल बंद कमरे में थी, उन लोगों के साथ घूमना फिरना होता था? घूमना फिरना, नाचना कूदना, तालियां बजाना। हाँ, एक चीज़ और बताइए कि खाने पीने का जो व्यवस्था होता था, कैसे लोग रखते थे? अच्छा खाना वाना देते थे? हाँ, खाना फिलहाल तो अच्छा ही था। वो जैसे डर पैदा था हम लोग को कि लोग हमको मार न दे, जहर न दे दे, कोई चाकू वाकू न चला दे। अब अकेले में थी, वो लोग 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग था, तो डर तो होना ही होना था। वो लोग रांची के थे, अब पता नहीं कहाँ के वो लोग भी थे, हमको मालूम थोड़ी था। बस रांची में थे हम लोग, रांची में गए थे, रांची में उठा के लेके गए। वो लोग दरवाज़ा में बंद किए थे, 3 लोग था दरवाजे के अंदर में। वो क्या कुत्ता बोलते हैं, बड़ा सा डॉगी था, उससे पकड़वाना डरवाना, डर था। लोग डराते थे कि नहीं अगर डांस करेगी तो कटवा दूँ,
जान से हर मार दो। तरह के डर था, हाँ, तो हमको करना पड़ा फिर डर वहाँ से। से मम्मी पापा से बात होती थी आपसे? नहीं, 7 किसी साल तक नहीं बात हुआ। हम्म। ऐसे 7 साल के बाद मेरा एक नंबर, दीदी का पुराना नंबर याद था, वो नंबर से मेरे को दीदी से बात हुआ और किसी से नहीं। दीदी से बात हुआ तो दीदी ने क्या कहा उसमें? बुला ली मेरी दीदी मुझे।